हेलो, नमस्कार। उसके आगे देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या कि दे रखा है क्या कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8। तो एट फर्स्ट अगर हम देखा जाए कि अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं है ना। तो अगर एक त्रिभुज बना लेते हैं बगल में कहीं और अभी त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें बोल रहा है ए यानी ए जो होगा थीटा बनेगा। तो अगर ए हम यहाँ रखते हैं तो ए थीटा बन रहा है। इसमें तो दिया नहीं है कि बी समकोण है कि सी समकोण है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी रख लेते हैं, यहाँ सी रख लेते हैं अपने मन से। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि कोट ए यानी कोट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 8/15। कोट ए बराबर 8/15। रीजन क्या कि ये क्या है, मल्टीपल में है। मल्टीपल में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब। तो कोट ए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, यानी बी सी लंब हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि ए बी बटा है ना, ए बी बटा बी सी बराबर कितना 8/15। तो ये दोनों क्या होता है कि ए बी बराबर सामने सामने क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो अगर देखते हैं तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बी सी बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बी सी बराबर 15। तो हमको निकालना क्या, पहले निकालना हमको ए सी बराबर 8। ए सी निकालना है तो ए सी निकालना है। तो ए सी अगर निकालना है तो ए सी बराबर अगर हम करते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी कितना है, तो ए बी दे रखा है 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस कितना 15 का स्क्वायर है ना। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना हो जाएगा 225। तो अगर हम आगे देखते हैं तो 64 प्लस 225 है ना। तो 64 प्लस 225 अगर हम देखते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 225 यानी 289। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा √289। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा 17। तो ए सी भी निकल गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है साइन ए बराबर 15/17। तो हमको प्रूव करना नंबर 1 में अगर देखें तो साइन ए बराबर 15/17 है ना। तो अगर हम यहाँ हम करते हैं कि LHS से ले लेते हैं, क्या करते हैं LHS से। तो अगर LHS लेते हैं तो LHS बराबर कितना हो जाएगा साइन ए। और साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए यहाँ कितना हो जाएगा, ए या थीटा यहाँ बन रहा था, थीटा के सामने वाली भुजा लंबी यानी क्या हो जाएगा BC है ना। BC अब बटा कर्ण तो वही रहेगा यानी 90 डिग्री जो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब कर्ण होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो BC कितना है, तो BC अभी जस्ट निकाले थे ना, BC दिया था कितना 15, BC कितना है 15। तो ये हो जाएगा 15/17। हम क्या लिख सकते हैं बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अगला अगर हम देखें दूसरा क्या है, सेक ए बराबर 17/8। सेक ए बराबर 17/8। सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, तो सेक ए बराबर 17/8 है। तो हमको निकालना है। तो अब यहाँ देखते हैं सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार की अगर हम बात करें तो कर्ण इसमें क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा AB। AC और AB यानी AC बटा AB। तो अगर यहाँ हम LHS से लेते हैं तो LHS बराबर कितना हो जाएगा सेक ए। और सेक ए यानी कितना हो जाएगा, ए क्या था AC बटा AB यही था। तो AC कितना था, तो AC कितना था है ना, AC कितना निकला था 17 है ना। AB कितना था 8 बराबर कितना RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है ना। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, ठीक है, देखते रहना।
ठीक है। बाकी अगर अगला देखें तो अगला क्या दे रखा है, तो अगला दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो देखो यहाँ सभी जगह ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ले या नहीं ले, है ना, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व अगर करते हैं तो देखो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण, यानी 3/4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो P बराबर हम कितना लिख सकते हैं 3, H बराबर कितना लिख सकते हैं 4। तो हमको निकालना क्या है ना, B निकालना है ना, B निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो B² बराबर क्या होता है H² माइनस, है ना, H² माइनस P², H² माइनस P²। तो B² बराबर कितना हो जाएगा, तो H² माइनस P² यानी H² कितना है, तो 4² अब माइनस 3² 4² माइनस 3²। तो B² बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, है ना। तो B² बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो B बराबर कितना हो जाएगा √7। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको प्रूव करना है sec² a बराबर, तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं। तो LHS से क्या हो जाएगा, LHS अगर लेते हैं तो LHS क्या दे रखा है sec² a। तो sec² a, तो sec क्या होता है H/b का होल स्क्वायर। तो H कितना है, तो H निकल गया है, H तो दे रखा है कितना 4, अब बट्टा B कितना निकला है, तो B हो जाएगा √7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, √7 का स्क्वायर कितना 7। LHS मेरा इतना निकल गया। अब हमको क्या निकालना है 1 + tan² थीटा बटे cos² थीटा, है ना। देखो अगला हमको निकालना है क्या RHS, है ना। RHS क्या निकालना है 1 + tan² थीटा यानी ए बट्टा cosec² a माइनस, है ना, cosec² a माइनस cot² a माइनस cot² a। तो अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + P/B इन होगा P/B का होल स्क्वायर, है ना। अब बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा H/P का होल स्क्वायर अब माइनस B/P का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो बगल में हम लिख लेते हैं क्या कि B कितना दे रखा है, P कितना दे रखा है, H कितना दे रखा है ना। तो अगर हम देखें तो H कितना था, H था 4, P कितना था 3, अब B कितना निकला था √7, है ना। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + P कितना है, तो P है 3/√7 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम नीचे देखें तो नीचे क्या हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा H कितना है, तो H है 4 बटा और P कितना है, P है 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस और B/P। तो B कितना है, B है √7 अब माइनस √7 माइनस कितना P कितना है, तो 3 का। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो कितना हो जाएगा 1 + 9/7 अब बटा, है ना, 16/9 अब प्लस सॉरी माइनस, है ना, क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस 9/7। अब अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, ये दोनों का LCM ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 और 7 का LCM लेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 + 9 नीचे अगर देखते हैं तो नीचे करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 16, है ना। इसका कितना हो जाएगा,
है ना। और यहाँ उल्टा लिख दिया ना, यहाँ उल्टा लिखे हैं, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 7/9। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको करते हैं तो इसी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 16 - 7 कितना हो जाएगा। तो आगे अगर देखें तो उधर ऊपर हो जाएगा 16/7 और नीचे क्या हो जाएगा, तो 9 - 7 16, 9/9। तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा 16/7। तो हम यहाँ क्या हो गया, तो अगर हम देखें तो क्या हो गया कि LHS भी कितना है, तो 16/7। RHS भी तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है। तो हम अब देखो अगला क्या है, तो अगला हम देखते हैं, अगला दे रखा है क्या, अगला सॉल्व करते हैं। तो अगला दे रखा है सॉल्व, है ना। सॉल्व करते हैं तो क्या दे रखा है अगला, कि कोसेक, है ना, कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P, H/P बराबर 5/3 दे रखा है। ठीक है, तो H/P बराबर कितना, 5/3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, H बराबर कितना हो गया 5 और P बराबर कितना हो गया 3। हमको निकालना क्या है, तो निकालना हमको B निकालना है। तो B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। ठीक है, तो B², तो B² बराबर क्या हो जाएगा, H² माइनस क्या हो जाएगा, P²। तो B² का बराबर कितना हो जाएगा, तो H² कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना। तो B² बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 9, यानी B² बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो B² बराबर 16 हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा, √, हो जाएगा 16। तो B बराबर 16 हो गया, √16। तो B बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो हमको सिद्ध करना है क्या, 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS अगर लेते हैं तो LHS बराबर क्या होता है कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा, है ना, अब बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, P/B का होल स्क्वायर अब बटा 1 + P/B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, है ना। आगे देखो तो आगे क्या हो जाएगा, तो 1। अब देखो क्या है कि थोड़ा सा यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, कि क्या क्या दे रखा है, P बराबर 3 H बराबर 5, P बराबर 3 H बराबर 5, P बराबर 3 H बराबर 5। यहाँ लिखते हैं क्या, P बराबर 3 H बराबर 5 और B बराबर कितना 4। तो अब अगर हम देखें तो आगे क्या था, 1 - 10 स्क्वायर, यानी 1 - P/B। तो 1 - P कितना है, तो P हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे प्लस में था तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस हो जाएगा 9/16 और नीचे हो जाएगा 1 - 1 + 9/16। तो हम आगे अगर देखें तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16, अगर LCM ले लेते हैं तो हो जाएगा 16 - 9। अब फिर नीचे की अगर बात करें तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 16 LCM आ जाएगा और कितना हो जाएगा 16 + 9। तो देखो इस 16 से इस 16 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा,
तो अगर हम आगे देखें तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 9/7 तो LHS बराबर कितना आ गया 7/25। तो RHS अगर लेते हैं तो RHS में क्या दे रखा है, तो RHS में देखो क्या है, RHS में है क्या कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। RHS में हमको क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, B/H का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P/H का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर B/H की बात करें तो B कितना है, तो B दे रखा है 4, H कितना है 5, 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और P कितना दे रखा है 3, और 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो इधर कितना हो जाएगा 16/25 और इधर कितना हो जाएगा 9/25। अब देखो बेस अगर सेम होता है तो ऊपर वाला क्या होता है घट जाता है, सेम होता है तो घट जाता है, जुट जाता है। तो अगर हम मान लिया जाए हम नहीं उस तरह करते हैं तो भिन्न के जोड़ कर भिन्न के घटा कर देंगे, 25 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 16 का 16 ही रह जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7/25। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या, LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। LHS बराबर क्या RHS प्रूव्ड। अब अगला देखते हैं, तो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर पहले दे दिया है कि त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC है तो हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें C क्या है 90 डिग्री, यानी C जो है 90 डिग्री है, C 90 डिग्री है, और उसमें C जब 90 डिग्री है और कोट B बराबर 1/√3 दे रखा है। कोट B यानी थीटा, कहाँ थीटा हम बना लेते हैं यहाँ है ना, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो कोट B बराबर, तो कोट B बराबर अगर हम बात करें कितना दे रखा है 1/√3। तो थीटा जब यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कोट B बराबर कितना हो जाएगा, तो BC/AC बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। तो हम यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अब देखो आगे क्या कह सकते हैं कि BC बराबर कितना है, तो BC बराबर दे रखा है 1, है ना, BC बराबर 1 और AC बराबर √3। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है AB बराबर, तो AB बराबर क्या वाट, AB बराबर वाट। तो हमको AB अगर निकालना तो AB, है ना, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना आता है, BC दे रखा है कितना 1 का स्क्वायर और AC कितना है √3 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा √4, है ना, √ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना निकल गया, AB बराबर निकल गया 2। अब हमको प्रूव करना है cos A बराबर cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो हम क्या करते हैं अगला पेज लेते हैं, तो अगला पेज हम लेते हैं, उसके बाद वहीं पर क्या करेंगे पहले फिगर बनाते हैं, है ना, छोटा फिगर बनाएंगे, ये B था, ये C था, ये A था, है ना। उसके बाद थीटा यहाँ बन रहा था। अब इसमें क्या है कहीं ए दे रखा है तो थीटा यहाँ दोनों बनेगा। अब ये 90 डिग्री था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बी के अकॉर्डिंग जो ABC था कितना था BC 1 AC बराबर √3, BC बराबर 1 है ना, BC बराबर 1 AC बराबर √3।
और ए बी बराबर कितना है 2। हमको प्रूव क्या करना है, अब प्रूव करना है तो हम देख लेते हैं LHS बराबर कोस ए इंटू कोस बी। LHS बराबर क्या दे रखा है, कोस ए इंटू कोस बी। आगे चलते हैं, LHS बराबर कोस ए इंटू कोस बी। तो कोस ए अब देखो ए है, थीटा कहाँ बन रहा है ए, अब ए के सामने वाली भुजा लंब होता है, आधार क्या हो जाएगा AC। तो आधार कितना हो जाएगा, तो AC बटा AC बटा AB गुने कोस बी बराबर, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी BC बटा AB। कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो AC कितना हो जाएगा 1, अब B कितना है 2, सॉरी AC कितना दे रखा √3 है ना, इंटू BC कितना दे रखा है, तो BC 1 बटा 2, तो ये कितना निकल गया √3 बटा 4 है ना। LHS कितना निकल गया √3 बटा 4। अब RHS देखते हैं, RHS में क्या कहता है। तो RHS की अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं, RHS की अगर हम बात करें तो RHS में, तो RHS में क्या बोल रहा है, तो RHS की अगर हम बात करें तो RHS में क्या दे रखा है, RHS में दे रहा है साइन A इंटू साइन बी, साइन A इंटू साइन बी। RHS में दे रखा है साइन A इंटू साइन बी। तो साइन A तो A के सामने वाली भुजा लंब, यानी BC बटा AB है ना। अब B के सामने वाली भुजा लंब, तो क्या हो जाएगा, B के सामने वाली भुजा यानी लंब, यानी AC बटा AB है ना। तो BC कितना है, तो BC दे रखा है 1 बटा कितना 2, आई कितना √3 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा √3 बटा 4। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड है ना। तो ये हो गया पहला चैप्टर समाप्त, ठीक है, पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब हम दूसरा चैप्टर का फार्मूला अगली क्लास में, फार्मूला और उसके बाद जो है ना फार्मूला देखेंगे और साथ ही साथ अगला